सदन के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मनुस्मृति एक तरफ हाथ में ले रहे थे और एक तरफ संविधान ले रहे थे। वो कहा थे कि यह मनुस्मृति संविधान न चली बल्कि संविधान से देश चली। तो ठीक, और ये तो बदलना चाहते थे। ये तो 400 के पार जो इनका नारा था वो फेल हुआ और उसके बाद ये भी फेल हो गए। अभी ये लंगड़ी सरकार है जो सहारे पे चल रही है, कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप है और उनके ऊपर FIR दर्ज की इनके क्यों धक्का मुक्की करीन सारंगी जी एडमिट रहे ICU में और तमाम और एक आठ सांसद एडमिट रहे। तो यह एक कौन नजरिया से देखी थी, यह बचाव की ये सिर्फ ले जा बजात है और तो यह हम समझे चाहिए थे कि यह धर्म ग्रंथ के विरोध है या संविधान के विरोध है, ये का मैसेज दे चाहते मनुस्मृति और संविधान के बीच में तुलना? नहीं, एक्चुअली राहुल जी हमारे जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमारे संविधान में हर धर्म को बराबरता बताई गई है, सामाजिक विषमता बताई गई है। 90 यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं दिलीप सिंह हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड का। मैं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता हूँ कांग्रेस पार्टी। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। आपको शायद दुख होगा, आप शायद मनुवाद को ज्यादा मानते हो शायद। मैं चंदन भी आप लगाए हैं तो शायद आप दोस्त हैं मेरे। मनुस्मृति को जलाने की बात 25 दिसंबर को की जा रही है और कई संगठन इस बात का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में कांग्रेस आंदोलित थी। कांग्रेस ये कह रही है कि हम बचे बाबा साहब के सम्मान में मैदान में हैं। आज कलेक्ट्रेट के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा में कांग्रेसी जो है पुष्प अर्पित करें ना, आपन बात रखें ना। और साफ साफ उनका कहा रहा अमित शाह के द्वारा जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके द्वारा सदन में जो कहा गा वो अपमानित करे जैसा रहा। उनके द्वारा कहा गया जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाए और इस्तीफा नहीं दी जाए तब तक यह आंदोलन यह में चलते रही। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचयन का सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे कुछ लोगों से बातचीत के। इठे विनोद शर्मा जी हैं और तमाम वो कांग्रेसी इठे मौजूद हैं जिनसे हम पचे सीधी बात करी थे। भैया तो आप यह जाने चाह रहे हैं, हालांकि अपना बहुत कुछ बातन का स्पष्ट कह दिया। सदन के अंदर जो में अंबेडकर जी का जो में भाषा के उपयोग किन गा या कौने दिशा में यह देश के राजनीति जा रही है, का कहा यह सुचिता की राजनीति अब मतलब कुल मिला के खात्मा की ओर है। आप देख लीजिए ना, जिन विषयों पे संसद में चर्चा होनी चाहिए, देश महंगाई से परेशान है। आप देखिए मणिपुर में दंगा चल रहा है, आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को कोई मतलब नहीं है। संबल जो घटना घटी, 4 लोग अल्पसंख्यक वर्ग के मारे गए, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज कहीं पहले से हजारों वर्षों से जहां मस्जिद बना हुआ है उनको मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा संप्रदाय तो वो थोड़ी कहता है, ये हमारा कानून नहीं कहता है। और जहां विवाद नहीं वहां विवाद पैदा करो, जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ। और जो असली मुद्दा है बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, आपका किसान आंदोलनरत है, उस विषय पे बात नहीं करेंगे। आप भी देखिए अभी भी पंजाब की सीमा पे लोग बैठे हुए हैं, कई दिनों से आंदोलनरत है, भूख हड़ताल पे है। तो ऐसे विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, हमारे छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपके यही मुख्यालय में हमारे जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि बैठे हैं अधिकार पाने के लिए। जिला पंचायत के सदस्य रीवा जिला मुख्यालय में कई दिन से अनशनरत है, पर कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हम वहाँ भी मिलने जाएंगे उनसे। तो ये जो विषय है, जो मुख्य मुद्दा है देश का, जो देश के युवा क्या चाहते हैं, देश की शिक्षा नीति क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कृषि के लिए किसान क्या चाहता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्या चाहते हैं, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं जहां लड़ाई झगड़ा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो और सिर्फ इनको सत्ता से मतलब है, सत्ता पे काबिज होके देश की फिजा बिगाड़ने का काम करते हैं। ये सदन के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मनुस्मृति एक तरफ हाथ में ले रहे थे और एक तरफ संविधान ले रहे थे। वो कहा थे कि यह मनुस्मृति संविधान न चली बल्कि संविधान से देश चली। तो ठीक बोलते हैं, मनुस्मृति से ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बात अमित शाह के स्टेटमेंट से सदन के अंदर जो उनने बोला कि 75वीं वर्षगांठ पे संविधान के चर्चा में हर किसी ने अंबेडकर साहब, बाबा साहब के कार्यों को, उनके बनाए हुए संविधान के बारे में जब चर्चा की तो उससे वो बौखला के उनके मुंह से ये निकला ना
कि जितना ये अंबेडकर कर रहे हैं, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये तो गलत बात है ना। हमारे जो धार्मिक संस्थान है उनको भी हमारे संविधान में सभी धर्मों को, हमारा धर्म भी तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। तो ये उनकी बौखलाहट और उनका जो असली पीड़ा है, जो असली बात जो मनुवाद की हमारे नेता राहुल गांधी जी या खड़गे जी या अन्य लोग बात कर रहे हैं, तो वो सामने आ गया। क्योंकि ये आरक्षण विरोधी है। ये लगातार कब से तो 2 साल से 3 साल से चर्चा चल रही थी आरक्षण, फिर से समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण पे। और कहीं न कहीं मोहन भागवत जी ने भी एक आध बार स्टेटमेंट दिया था। आपका अभी सुदर्शन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो ऑलरेडी जब हमारा संविधान बना था तब भी ये मनुवादी लोग संविधान का भी विरोध कर रहे थे। इनका कोई लेना देना नहीं था संविधान से, और ये तो बदलना चाहते थे। ये तो 400 के पार जो इनका नारा था वो फेल हुआ, और उसके बाद ये भी फेल हो गए। अभी ये लंगड़ी सरकार है जो सहारे पे चल रही है, कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप है और उनके ऊपर FIR दर्ज की इनके क्यों धक्का मुक्की करीन सारंगी जी एडमिट रहे ICU में, और तमाम एक 8 सांसद एडमिट रहे। तो यह एक कौन नज़रिया से देखी थी, यह बचाव की? ये सिर्फ और सिर्फ मेन जो विषय था, जो अमित शाह ने गलती की थी, और जब देश उद्वेलित हो गया, देश के हर वर्ग सड़क पे आ गए, जब उनका विरोध होने लगा, तो अपने उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह से षड्यंत्र रचा। भाई भाजपा के सांसद क्यों प्रदर्शन कर रहे भैया? गलती तो अमित शाह ने की। और कांग्रेस के लोग तो सदन में चर्चा हो अडानी, संबल और मणिपुर के विषय पे, इसके लिए बहिष्कार कर रहे थे कि चर्चा की मांग कर रहे थे। 75वीं वर्षगांठ पे संविधान के, इसका तो स्वीकार किया, पर सही सच सुनने को तैयार नहीं है। और जो अमित शाह जी ने बोला, और वो अपने बचाव में इस तरह का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, डराने के लिए। पर राहुल गांधी जी डरने वाले हैं क्या? जो पूरे देश में 4000 किलोमीटर पैदल घूमे, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जिनकी सदस्यता भी इन्होंने ख़त्म कर दी थी, और पता नहीं कितने सारे केस लगा के रखे हुए झूठे, ये भी लगा दो। ना कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी डरने वाले हैं, और ना ही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, नेता, देश का कोई भी डरने वाला नहीं है। हम लोग अंग्रेज़ों से जिस तरह से हमारे पूर्वज लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेताओं से भी हम सारे लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। भैया मध्य प्रदेश के एक आखिरी सवाल की, जो अबे एक आरक्षक के अबे अकूत संपत्ति के खुलासा भा है, RTO में आरक्षक रहे हैं, इनके अंदर तू मैं पार्टी के अंदर वो चल रही है भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, कौने नज़रिए से देखी थी कि आपसे मैं ही जो है काटा नासी मची लागी, और यह में तमाम जो है बेनामी संपत्ति के खुलासा हो रहा है, और एक बड़ी छोटी मछली का में गिरफ्तार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए नेताओं के यहाँ छापा पड़ जाए, चाहे देश के हो मंत्री और चाहे प्रदेश के हों, अकूत संपत्ति इनके यहाँ निकलेगी। क्योंकि इनको प्रदेश की, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लूटने में लगे हैं, इवेंट करने में लगे हैं। भ्रष्टाचार कहाँ कैसे कर सकते हैं, इनका पूरा ध्यान इसी बात में है, लोगों को न्याय देने में नहीं है। और ये तो अभी शुरुआत है, पर सच बात तो ये है कि ये तो जब आपस में लड़ते हैं तो डराने धमकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर देते हैं। क्योंकि थोड़े दिन से इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहा था, तो कोई भाजपा के अध्यक्ष के खिलाफ कर रहा था। तो ये तो एक ट्रेलर था, पर ये अगर सब जगह अगर पड़ जाए ना, तो ये बहुत बड़े लुटेरे हैं, पूरा प्रदेश और देश लूट लिया। कुल मिला के जो है कमलेश्वर पटेल जी रहे, जो CWC मेंबर हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और उनके द्वारा एक बड़े अरसे से जो है कांग्रेस का ज़मीन से देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम ऐठे लोग पहुँचे हैं ऐठे, और सब जने अपन अपन बात कह रहे हैं, और सब जने जो ऐठे जरूरी है कि ये सब तकथीन का अपना देख ली। हम कहब कि हमारे सहयोगी जो है देखा में कहे कि जो संदेश दे चाहते हैं वह अपना देख सकी थे कि ये तमाम अमित शाह इस्तीफा दो के नाम से जो है ऐठे तो ऐठे तमाम मौजूद हैं, और इस्तीफा के मांग जो है अमित शाह से जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके द्वारा की जा रही है। चलिए, कुल मिला के और लोगों से हम बातचीत करने के प्रयास करी थे। हाँ, ये बताइए कि
या बाबा साहब के सम्मान में अपना बच्चे ये कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे, दो शब्द में काहे इस्तीफा मांग रहे हैं? अपना सुनन हो कि अंबेडकर जी चलिए तब एठे जैसा कि लोग मौजूद हैं अपना दिख रहे हैं कि एठे कविता दीदी आई हैं का कहा अमित शाह जी जो में के बयान जो में भाषा के सदन में उपयोग करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खातिर कौने नज़रिए से देखी थे ये विरोध कौने स्तर के हुई अपना बचन? अमित शाह देश के गृह मंत्री आई और जिम्मेदार पद में जिस भाषा का अभद्र भाषा का इन्होंने इस्तेमाल बाबा साहब के लिए किया है वो बहुत निंदनीय, शर्मनाक और साथ ही दुखद है। भारत के संविधान के रचयिता का अपमान कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करेगी। हम लोग सड़क पर उतरकर पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे और अमित शाह जी ने जो बोला है वो भारतीय जनता पार्टी का जो भाव है वो परिलक्षित होता है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए क्या सोचते हैं और ख़ास तौर पे बाबा साहब के प्रति उनके मन में क्या इज्जत है उन शब्दों से उन्होंने खुद ही बता दिया है। और उसके बाद गृह मंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री ने इस तरीके से बोला तो मोदी जी भी उसको ढाकने मूदने में लग गए और अमित शाह लोग दूसरी तरीके का रायता फैलाने लगे। ये बहुत निंदनीय है। 25 दिसंबर का ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति का जलाबे वाली है, मतलब देश के जनता जलाबे एक खातिर विभिन्न संगठन मांग कह रहे हैं। राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष सदन के वो जो है मनुस्मृति बनाम संविधान के बात करत का लागत है कौनो धर्म के धर्म ग्रंथ का जलाऊ सही है या फिर या सोच का अपना समर्थन करी थे या का कही थे? धार्मिक मान्यता मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं होती हैं, इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अमित शाह का जो भाषण था वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, ये आप भी मानते होंगे और हम भी मानते हैं। बाबा साहब का योगदान इस देश के लिए बहुत रहा है और उसकी हम हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और बाबा साहब का यदि कोई अपमान करेगा तो पूरी कांग्रेस के साथ ये लड़ाई जो है मनुस्मृति बनाम संविधान है या बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ना ही मैंने कहीं पर देखी है। संविधान से देश का कानून चलता है, देश का संविधान के तहत हमारे देश के नियम विचार आचार चलते हैं और कानून बनते हैं और जो जिसने हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया उसका अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और जो करेगा वो माफ़ी मांगे और देश के गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए। उनका बयान निंदनीय और शर्मनाक है। चलिए तो अपना कह रहे हैं कि यह तमाम जो बयान आवा है ये बयान के बाद देश के राजनीति में गर्माहट जरूर ही कहे कि अबे राहुल गांधी के खिलाफ खुद जो है FIR मुकदमा कायम हो चुका है। यह बताइए जो सदन के अंदर ढोसा ढोसी है यह उचित है, ये सदन के गरिमा के अनुरूप है? अपना का लागत है कि ये में कौनो एक वृद्ध है, हम कहते वृद्ध है या जवान है, तब राहुल गांधी जी पर आरोप है FIR दर्ज है कि जो है ढोस रहीन बुजुर्ग सांसद का सगले चौराहन में CCTV लगा रीवन में का लोकसभा में नहीं लगाया का तत्काल CCTV जारी हो जाए, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगी, धक्का को दी सी सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ है ना, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह ने गलत बोला था इसलिए इसके लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। अंबेडकर जी को आपने सदन में सुना होगा कि वो अमित शाह कह रहे थे कि इस देश में अंबेडकर चलेगा, तो अंबेडकर नहीं चलेगा तो क्या गोडसे चलेगा? हैं उस तड़ी पार को ये जानना चाहिए कि इस देश में अंबेडकर ही चलेगा, गांधी ही चलेगा। निश्चित तौर पर ये बताइए कि ये काहे के विरोध कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह संसद में माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया है उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलनरत है। उसी के तारतम्य में आज यहाँ धरना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह बताइए कि यह लड़ाई जो है जब सदन के अंदर देखी जाती तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है सदन के उनके द्वारा एक हाथे में मनुस्मृति की किताब ले जाई जाती और एक हाथे में जो है संविधान ले जावा जाता है और तो यह हम समझे चाहते कि यह धर्म ग्रंथ के विरोध है या संविधान के विरोध है, ये का मैसेज दे चाहते मनुस्मृति और संविधान के बीच में तुलना? नहीं एक्चुअली राहुल जी हमारे जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमारे संविधान में हर धर्म को बराबर सम्मान दिया गया है, इसलिए वो ये दोनों किताब लेके संसद में जाते हैं।
चलिए, तो अपना का लागत है कि नहीं? जी चलिए। हाँ मैं दिलीप सिंह, कांग्रेस नेता। मैं उत्तर आपके सब क्वेश्चनों का दूंगा, घुमा फिरा के नहीं दूंगा। हाँ पूछिए। नहीं, तब यह हम जानना चाहते थे कि यह दुई किताबन के का मसला है। एक मिनट, मैं उसी उत्तर दे रहा हूँ। जो देश है, जो हमारा संविधान से चलता है, समानता, बंधुत्व और भाईचारे से चलता है। ये प्रेमबल में लिखा है। लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी राष्ट्र है, जिसकी स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित की थी। ये देश न कुरान से चलेगा, न गीता से चलेगा, न पुराण से चलेगा, न रामायण से चलेगा, न महाभारत से चलेगा। ये देश चलेगा भारत के संविधान से, जिसको हमारे पुरखों ने बनाया है। वो स्पिरिचुअल चीज़ है, वो अलग चीज़ है। जो धर्म है वो अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। और जब ये देश सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, तो धर्म भी फलेगा और फूलेगा। और जिन धर्म की ये जो विभिन्न धर्म हैं, जिन धर्मों में जो कुरीतियाँ हैं, जो छुआछूत है, जो गैर बराबरी है, जो सामाजिक विषमता के सवाल हैं, जो आर्थिक गैर बराबरी के सवाल हैं, अगर वो धर्म ऐसा स्वीकार करते हैं तो वो धर्म नहीं है, उनको छोड़ना चाहिए। उस धर्म को जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए हमको। चलिए, तो मतलब कुल मिला के अपना का लागत है कि मनुस्मृति के जो हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं वह असमानता के भाव के चलते हमारे नेता राहुल गांधी सही कर रहे हैं। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा भारत के संविधान से, जो हमारे पुरखों ने। स्मृति पढ़े हैं ना? हाँ जी, हाँ पढ़े हैं। छुआछूत जातिवाद के अलावा कुछ नहीं है उसमें। एक जाति विशेष के आदमी को बढ़ाने की बात की गई है और बाकी कुछ नहीं है। जो समाज का 90% आबादी है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो दलित है, पिछड़ा है, उन समाज को कुत्ते से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया इस मनुस्मृति ने। उसका विरोध होना चाहिए। और ये देर सवेर कांग्रेस पार्टी ये कर रही है। साधुवाद के पात्र हैं हमारे नेता, साधुवाद के पात्र हैं। जी, निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि हम पढ़े हैं ना, तमाम असमानता के भाव में लिखा गया है। ये बताइए, मनुस्मृति में कहो ये श्लोक के जिक्र है, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक चीज समझिए, उसके 1000 दोहे ऐसे हैं जो आप हमको बता देंगे तो मैं आपको श्लोक भेज दूंगा। माने चौपाई 22 भेज दूंगा। तमाम उसमें दिन भर महिलाओं के देश की 90% जो आबादी है उसके साथ अन्याय अत्याचार बताया गया, सामाजिक असमानता बताई गई है, सामाजिक विषमता बताई गई है। 90 यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं दिलीप सिंह हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड का। मैं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता हूँ कांग्रेस पार्टी। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। बताइए, आपको शायद दुख होगा, आप शायद मनुवाद को ज्यादा मानते हो शायद। मैं चंदन भी आप लगाए हैं तो शायद आप दोस्त हैं मेरे। मैं क्लियर बहस होनी चाहिए। आप चंदन भी लगाए हैं, आप शायद मनुवाद को ज्यादा मानते होंगे। आप शायद मनुवाद को ज्यादा मानते होंगे, लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया। हमको कुत्ते से बदतर जिंदगी जीने से उठा दिया। 565 राजा निवास यहाँ पर राज करते थे। हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं था। हमारे पिछड़े दलित जातियों के, आदिवासियों को साथ अन्याय अत्याचार। बाबा साहब पे कैसे इतना बड़ा संविधान लिख लिए? आज भी यदि उनका अधिकार नहीं, योग्यता थी, उनकी योग्यता थी। कहाँ से योग्यता? वो लड़े, उनको पढ़ने नहीं दिया था। उनको स्कूल में जब जाते थे तो कहाँ से संविधान? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, आप सुन तो आप मनुवाद को प्रस्तावित कीजिए। आप तो पत्रकार की तरह बीच का रास्ता दीजिए, हम लोग बोलने दीजिए हम लोग को। हमारा निवेदन सिर्फ किया है कि हम सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ना होते ना तो 90% आदमी ना दरोगा होता, ना मुंशी होता, ना चपरासी होता, ना बाबू होता, ना कलेक्टर होता। आज हमको जो मिला है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मिला है। और जो लोग नहीं तो अकेले नहीं, अपना से सिर्फ रुकित होगा। अपना पूरी लाइन तो ये भाषण न हो, अपना दे लागे सुनते ले तो का हम ये पूछ लागे अपना से कि ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ी ने तमाम जो एक वो व्यवस्था बनी तो का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर बनाए रहे। उनकर पूरी टीम रही, तमाम लोग रहे, उनकी बड़ी भूमिका थी। मैं आपसे अक्षर से सत्य आप कह रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका थी। उसमें बाबा उसको बनाने वाले एक 9 कमेटी थी, जिसमें 9 कमेटी के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, 11 कमेटी के अध्यक्ष नेहरू जी थे, मुंशी थे। आप ऐसा मत समझिए, मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैं पूरा जानता हूँ संविधान के बारे में। लेकिन इसके मैं कह रहा हूँ, आपसे मैं सहमत हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आज राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हम बार-बार राहुल गांधी जिंदाबाद नारा दे रहे हैं। हम लोग हैं, हम राहुल गांधी हैं। जनता वोट काहे नहीं दे? जनता वोट काहे नहीं दे? ईवीएम रहेगी तो जनता वोट देगी तो ईवीएम खा लेगी। ईवीएम को था ना, अगर कलेजे में दम है मोदी के और कलेजे में दम है उसके ईवीएम लेके को आवर, ठीक है, वो ठीक है। आप इतिहास की पढ़ते खोलेंगे, छोड़ दीजिए। आप बोल देंगे डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? तो दिया, हमने दिया ना, जनता दल में थे तो हम लोगों ने दिया था, सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों ने दिया था डॉक्टर अम्बेडकर संविधान। नहीं तो यह बताइए कि ईवीएम लाइक को आवर। अरे ठीक है, मैं आपकी बातें नहीं आज कहना चाहता हूँ। आप किसी को ले आइए, हम कुत्ता पालते हैं, ले आए साला काटने लगेगा नहीं, उसके नखा नहीं गिने थे कि डरा है कि बिसाहा है। अब ना पता चल रहा है कि बिसाहा है ये ईवीएम। इससे लोकतंत्र को बड़ा खतरा भाई साहब। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ खूब मोदी जीते हैं, अमित शाह जीते हैं, लेकिन अगर उनके कलेजे में दम हो तो ईवीएम हटा के आए ना,
फ्रेश चुनाव लड़ ले, चुनाव लड़े चुनाव। तो ये नेताजी है तो नेताजी से नहीं कही देखे वाले नहीं आई, हम बच्चे बूढ़ बा सब लड़का बच्चा मरी ठंडी में को देखे वाला साहब नहीं है। हाँ चलिए, तो कुल मिला के अपना देख रहे हैं कि हमहू वह संविधान निर्माता के छाव में खड़े हैं और तमाम ये देश में जो या चर्चा शुरू हुई, वास्तव में कौनो देश की तरह चर्चा हमका लागत है बेहतर नहीं है। धर्म बिल्डिंग तक गिरा देंगे। चलिए, धर्म जाति संप्रदाय हर तरह के जो है यह संविधान हमका अधिकार देते हैं, यह व्यवस्था हमका अधिकार जो है दीनगा है। लेकिन स्थिति यह है कि यह तमाम तरह के जो विवाद हैं एक नई चर्चा का जन्म जरूर दे दिए। सीधा अपन अपने परिवार के रकम बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। साथिया बनाइला है। आज यहाँ पे आप लोग अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय संविधान के जो रचयिता है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और जिसके अनुरूप हमारा देश जिसके अनुसार चलता है, 18वीं लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र आहूत था, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी, संबल के विषय पे, मणिपुर अडानी के विषय पे सत्र में चर्चा के लिए कई बार लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष से निवेदन किया, पर इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराना उन्होंने उचित नहीं समझा। एक तरफ हम संविधान के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 75वीं वर्षगांठ संविधान के इस पे सदन में चर्चा होना चाहिए, संविधान हमारा क्या कहता है। और जितने वक्ताओं ने भी बोला, पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं है, और जितने वक्ताओं ने बात रखी उसमें ज़्यादातर हमारे जो सांसद थे, जो इंडिया अलायंस के लोग थे, उन्होंने जो संविधान हमारा क्या कहता है और उसके अनुरूप चलने की बात कही। पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भाजपा के नेताओं को जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, जब हमारा संविधान बना था उस समय भी ये लोग विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं। और पार्लियामेंट में भी जो जबकि हमेशा ये आरक्षण विरोधी बात आती थी, और इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, अभी जो चुनाव रिजल्ट आया, वो एक तरह से अपंगु सरकार है। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया, 400 पार फेल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के लोग और देश की जनता ने इनको जवाब भी दिया, और जिस तरह से वक्तव्य जारी किया, अपनी गलती पे माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा सीनाजोरी कर रहे हैं। हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की की, खड़गे जी गिर गए, राहुल जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का संविधान है? आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी समता मूलक समाज की स्थापना के हमेशा पक्षधर थे, यही हमारा संविधान भी कहता है। न्याय के पक्षधर थे, यही हमारा संविधान कहता है। और इसी की लड़ाई इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, इंडिया अलायंस के सारे नेता इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि संविधान के अनुरूप देश चले, और आज उसी की वजह है। हमारा संविधान है, संविधान की वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती थी, सभी संवैधानिक संस्थाएं बहुत अच्छे से चलती थी, सबको न्याय मिलता था। पर आज आप देख लीजिए देश में क्या हो रहा है, और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, और बाबा साहब के सम्मान में मार्च भी पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों में 22, 23, 24 के बीच में निकाला जाना है। अभी 26, 27 को CWC की मीटिंग है बेलगाम में, जहां गांधी जी को 100 वर्ष कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने हुए होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में वहां CWC की मीटिंग और एक विशाल आम सभा है। और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि ये लड़ाई जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे
और जब तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे ये निरंतर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा। भैया अभी मनुस्मृति को जलाने की बात 25 दिसंबर को की जा रही है और कई संगठन इस बात का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के पक्षधर रही है और हमारा संविधान भी यही कहता है सभी धर्मों की रक्षा हो, सबको समानता से सम्मान मिले और सबको न्याय मिले। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बातों में नहीं आती है। हमारा तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो देश से माफ़ी मांगे अमित शाह जी और अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,